और 3 दिसंबर का, उसमें सबकी तरफ से प्रधान, सरपंच ये और जितना भी बूंदोतक है सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हो गया कि हमारा ब्याज माफ कर दिया जाए। सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं। जब इतनी बड़ी संख्या में ये प्रस्ताव पास हो गया तो हमको दिल्ली लखनऊ नहीं भेजना, ये तो प्रस्ताव इनके पास रहेगा। अभी आपका ये बूंदोतकों का ये पासी में, काशी में, यानी 9, 10 और 11 फरवरी को वो बूंदोतकों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें करोड़ों लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे और उनके सामने पूरा का पूरा प्रस्ताव, और आप इसका चयन करेंगे। किसका चयन करेंगे? कि जो ब्याज माफ कर देगा उसका आप करेंगे। वो कहीं दूर से नहीं कि मैं नहीं करूंगा, आप ही को करना है। उसको मुझे दे दीजिए, मैं उसको जरा सा पढ़ा दूं। देखिए आपका काम होता कि नहीं। अरे सांप मर जाएगा, लाठी नहीं टूटेगी। ए भूमजोत को तुम्हारा ब्याज माफ हो जाएगा और कोई नुकसान दफ्तर का या कारखाने का, दुकान का, रेल का या बस का या सड़कों का या बिजलियों का या दुकानों को कोई नुकसान और कोई आंदोलन, कोई तोड़फोड़ और कोई हड़ताल देश में नहीं होगी। यही तो आपने नुकसान कर डाला। ये जो तुमको भड़का दिया, चलो वहां जल्दी से रेत तोड़ो, बस तोड़ो, कारखाना चला दो, दुकानें चलाओ, दफ्तर तोड़ दो, स्कूल को तोड़ दीजिए। ये जो तुमने नुकसान किया, जो बड़ी संख्या में बूंदोतकों ने, और उस आमदनी को भस्म कर दिया, तो आपको तो देश में कुछ नहीं रह गया। ए बच्चों, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। तब ये लोग दौड़े विदेशों से कर्जा ले आए। कितना कर्जा ले आए अभी तक तो बताते नहीं, कितना लगा कितना नहीं। और फिर इतना कर्जा ले आए कि ब्याज ही नहीं दे सकते विदेशी, तो कर्जा देना तो अब मुश्किल है, ब्याज नहीं दे सकते। कर्जा कैसे दे? कौन देगा कर्जा? कोई मतलब है एमएलए एमपी देगा, कोई मिनिस्टर देगा। ये तो मान लो उतर के अलग हो जाएंगे, कह लगे भाई हमको तो कुछ मालूम नहीं है। तो देगा इसको कौन? ये बूंदोतक देंगे जो देश में 80% जो मिट्टी में काम करते हैं, इनको विदेशी कर्जा और उसका ब्याज इनको देना पड़ेगा। दूसरा कोई देगा नहीं, कोई नहीं देगा। सब अलग हो जाएगा, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। अरे आपसे पूछा जाता है कि जिले में इन बूंदोतकों का कितना कर्जा है और कितना उसका ब्याज है, तो ना आप जिले का बताते हो और ना आप मतलब प्रांत का बताते हो, ना पूरे देश का बताते हो, कुछ भी नहीं बताते। बताना चाहिए कि इतना कर्जा है, इतना इन पर भार है, तो ये कुछ ना कुछ उपाय सोचे। तो कुछ नहीं बताना, कुछ कितना भार मिला है वो भी कुछ नहीं, कितना उन पर ब्याज लगा है वो भी कुछ नहीं। तो उधर से भी आफत, इधर से भी आफत। बच्चा तेरा जीवन तो कुछ नहीं, तू तो मिट्टी में मिलकर चला गया। तेरा तो अस्तित्व कुछ रह नहीं गया इस जीवन में, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं और तेरी आत्मा गड्ढे में चली जाएगी और वहां 4 खानों में और नरकों में जाकर के तुझे जो दंड मिलेगा वह इनमें से कौन बचाएगा जाकर के? तो तुम लोग अपनी बुद्धि को संभाल कर, जब अधिकार तुमको दे दिया है कि तुम अपने क्षेत्र में देखो कौन अच्छा आदमी, कौन चरित्रवान, कौन सेवा वाला, कौन सबको बराबर सम्मान करता है, कोई किसी से लड़ता फिरता तो नहीं है। ऐसे आदमी के लिए आपको अधिकार दिया गया था कि बुद्धि का उपयोग करना, तो वो तो आपने छोड़ दिया और बुद्धि को आपने 5 साल के लिए कूड़े में डाल दिया। फिर इन लोगों ने खूब पाप किए और पाप कराए, और कराने के बाद में उनका किया हुआ ये सब पाप हमारे ऊपर लदा और जो हमने किया वो भी हमारे ऊपर, तो उनका भी मैं ब्याज के और अपना भी किया हुआ कर्म मैं ब्याज के आपको देना। तेरा तो उद्धार होने वाला, तेरा बच्चा कल्याण, वो तो महात्मा फकीर मिल जाए वो तो अलग बात है, उनकी रहमत बरस जाए, उनकी दया हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, मेहरबानी, वो तो तब तो तेरा छुटकारा हो सकता। नहीं, अब कहाँ छुटकारा होने वाला, तू तो फंस गया जाल में। इसलिए महात्माओं की सदा बात माननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। सुनो समझो, अगर उनको कोई इसका गरज है या तुमको धोखा देना चाहते तो एक बात मत मानो, लेकिन जिसमें तुम्हारा सबका लाभ और उनका कोई लाभ नहीं, वो तो ये चाहते हैं भाई सब सुखी, सब हो जाए, हिंदू मुसलमान सब मोहब्बत प्यार से रहे, एक दूसरे के काम आए।
कोई ना हिंदू लड़े, ना छोटा लड़े, ना बड़ा लगे, सब गांव में मिलजुल करके रहे, एक दूसरे के काम आए, मोहब्बत प्यार से रहे, तो मोहब्बत प्यार में न चोरी होगी, न डकैती होगी, न कत्ल होगा, न झूठ होगा, न छल होगा, न फरेब होगा, और न जिनाखोरी होगी, न बदमाशी होगी। तो मनुष्य बन के रहोगे तो आनंद रहेगा। जब कर्म अच्छा करोगे तो सुखी रहोगे, और कर्म खराब हो गया तो दुखी दुखी, संकट ही संकट, उपाधि उपाधि, व्याधि व्याधि, बीमारी बीमारी, गरीबी गरीबी, लड़ाई लड़ाई, झगड़ा ही झगड़ा। तो ऐसा क्या फायदा है? तो इसलिए बाबा जी की बात को जो सीधा साधा है वो भूम ज्योतक, ये सब तुम्हारी चीज है, तुम्हारा ये मुद्दा है, तुम्हारा ये प्याज है, तुम्हारा मतलब है ये नारा है, और तुम्हारा मतलब है ये बुद्धि तुम्हारे पास है। अगर इसको सब भूम ज्योतक एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो क्या नहीं करा सकते, सब कर सकते। और तुम लोग बिखर गए, घर में बिखर गए, चार भाई चारों रास्ते, घर में स्त्री इधर, पुरुष इधर है, तो कभी कोई इधर है। जब तुम्हारा बिखरी गया तो क्या हो गया? कुमत हो गई, कुमत। कुमत में झगड़ा घर में, कुमत में झगड़ा पति पत्नी में, कुमत में अड़ोस पड़ोस में, समाज में, और जाति में, और धर्म में, और राज में झगड़ा हो गया। तो बच्चा, जब ये सब झगड़ा तूफान मचा है तो तेरा भला कौन सोचेगा? सुमत जहां था मंगलमय, जहां सुमत होगी घर मंगलमय, समाज मंगल में, धर्म मंगल में, राज मंगल में, जहां पति पत्नी मंगल में। तो आपने ये नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं, रोने रोना रह गया। तो मैं तो अमोलक चीज देने के लिए आया हूं, लेकिन 9, 10, 11 भूम ज्योतियों का सम्मेलन काशी गंगा की रेती पर होने जा रहा। काशी में किसी से भी पूछोगे सब आपको बता देंगे कि गंगा की रेती पर, यानी इस पार काशी के उस पार में पूरा का पूरा मैदान है, और वहां करोड़ों आदमियों का संगम आपको देखने को मिलेगा। उस बार भूम ज्योतक वहां पहुंच जाए, और वो मतलब है कि अपनी अपनी चीज ले ले और अपना काम करवा लो, और आपको क्या करना दुनिया भर इधर उधर। पहली योजना, पहला काम ये, तुमको अभी समझते ही नहीं हो कुछ। अभी एक कर्जा लिया, पकड़े जाओगे तो 10, 20, 25, 50 पकड़ लिए, कोठरी में ठूस दिया कोठरी में, और बस उसी में। और कितना खाना मिलेगा? 8 आने। अरे भाई, अंग्रेजों के वक्त में तो उस समय पर 8 आना तो ठीक था कि उस समय 10 पैसे में भी पेट भर जाता था, तो 8 आना दिया, लेकिन वही 8 आना चला रहा। घर से अगर रोटी बन के न जाए उस कोठरी में तो मर जाए। तो ये तुम्हारे साथ, ये भूम ज्योतकों के साथ में यानी दफना किया। ऐसा जुर्म, ऐसा कानून अभी तक प्रजातंत्र में चला रहा। इन वफादार जो अनाज पैदा करते हैं मजदूरों के लिए, जो बड़ी संख्या में, और क्या आप कहते हो कि हम गरीबों के हमदर्द? किस बात के हमदर्द? कैसे हमदर्द हैं आप? किधर से कौन होता? इसलिए शासन हम पर वही करेगा। जोर से बोलो, शासन हम पर वही करेगा, शासन हम पर वही करेगा, शासन हम पर वही करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा। तुम ये स्त्री पुरुष इस माला को लेकर के घर में सिद्ध कर लो, ये सिद्ध हो जाएगा, फट काम हो जाएगा। अपना काम करा। बाबा जी की आपसे प्रार्थना है, आरजू है, मिन्नत है आपसे कि अपनी बुद्धि को अपना काबू में रखो। आपकी किसी के चकमे में और लालच में कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। आपकी बार भूम ज्योतक ही इस ब्याज को माफ सकेगा। भूम ज्योतक तुम अपने क्षेत्र का उसको चुन लो कि भूम ज्योतक है, और हमको बता दो कि हमारा ये, तो मैं उसको सिखा दूं, पढ़ा दूं, और एक ही लेन में सारे हिंदुस्तान के जितने भी भूम ज्योतक हैं उनका ट्रैक्टर से लेकर और 5 रुपए तक का सरकारी कर्जा, उस पर जितना भी ब्याज लगा हुआ सब माफ कर दिया जाएगा। आप वो समझो, आप ये इधर उधर की बात कुछ नहीं। और घर पर लिखो, हम भूम ज्योतक है, दीवार पर अपने हाथ से अपने बच्चों से कह दो कि हम भूम ज्योतक हैं, हम पर शासन वही करेगा जो हमारा ब्याज माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा उस पर शासन
हम पर होगा उसका, और फिर वोट उसी पर पड़ेगा जो हमारा ब्याज। अपनी दीवार पर, ये आपका काम है, मेरा नहीं। सब अपने काम को हाथ में ले लो और देखो सारे देश का काम पहली योजना में हो जाएगा। ये पहली प्रथम योजना, और जब ये पूरा हो जाएगा, यानी हिंदुस्तान के भूमियोजकों का ये सरकारी कर्जे का ब्याज माफ हो जाएगा, तो पंचायती राज की आधारशिला रखी जाएगी। इसके पहले कुछ नहीं, कुछ होने कोई नहीं। तो अब आप अनमोल चीज लीजिए, वो तो मैं बता ही दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सेवक हूं, मेरी बात को हमेशा याद रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न दिल्ली का दिन न लखनऊ की। आप ये प्रार्थना और ये रोना बंद कर दो कि हमको दुआ आशीर्वाद दो, तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा कि बच्चे सब सुखी है, लेकिन जब चिल्लाओगे कि हमको दुआ आशीर्वाद दो, हमको ये कष्ट है, तो हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा। तभी तो ये है कि एक पैसा दो पैसे तकलीफ में, बीमारी में, इसमें उसमें आप जितने भी लोग आ जाते हो, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े, सबको लाभ होता। मैं तो किसी को खाली भेजता नहीं। आपको तो कुछ पता है नहीं है कि बाबा जी किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन आप अगर जब पास होगे, आओगे जाओगे और सुनोगे समझोगे कुछ करोगे, तो जान जाओगे कि बाबा जी कितना लाभ करते, जीवों के लिए, मनुष्य के लिए कितना सबके लिए फायदा पहुंचाते हैं। तब आपकी समझ में आएगा। ऐसे क्या आप समझते हो कि बाबा जी के हाथ में क्या है? कुछ नहीं। तो अनमोल चीज ले लो, क्योंकि तुम बड़े सौभाग्य से इस बाग में आ गए हो, और इन बाग, जिनका बाग है उनके लिए भी बड़ा मतलब यह है कि आओ बाग है कि उन्होंने इतने लोगों के लिए आपको बाग दे दिया बैठने के लिए। यानी मतलब देखिए कि उनके आभारी कि उन्होंने अपना बाग दे दिया कि आप ये कार्यक्रम कीजिए अच्छी तरह से। तो कहने का है कि भूमि भी पवित्र होती है, और फिर भूमि से, पवित्रता से आपको लाभ भी मिलता है। तो अमोलक चीज लो। दो चीजों का हमेशा ध्यान रखो। एक तो शाकाहारी रहो, शुद्ध आहार, जितने मोटे महीन अनाज और सूखी गीली सब्जी, सूखे गीले फल, घी और दूध, जितना भी है दिन में 100 बार खाओ। शाकाहारी रहो। कपड़े तुम 100 पहनो और 100 बदलो। अच्छे मकान में, अच्छी झोपड़ी में रहो, बाबा जी मना करे तब कह, लेकिन शाकाहारी। जैसे तुमने किसी की नाक काट दी, तो वो मैं ब्याज के फिर वो आपकी नाक काटेगा। तुमने यहां से काट दी, ऊपर से काटेगा। उसके साथ ब्याज लगाओगे तो काटेगा, अपना बदला लेगा। कान काट दिए ऊपर से, तो आपका अंदर से कान काटेगा, उसमें ब्याज लगा रहेगा। अगर उसका हाथ यहां से काटा तो यहां से काट देगा। अगर टांग यहां से काट दी तो यहां से टांग काटेगा वो। उसको अदला बदला लेना, ये देसी अदले बदले का है। तो तुम क्यों ऐसा करते? जीवों पर दया करो, रहम करो, जितना अपने से हो सकता। जानवर पशु पंछियों से काम लो, चारा पानी उनको देगो, खेत में जोतो वो, अपना ये सब काम करो। उनसे मेहनत का काम जैसे तुम करते हो ऐसे उनसे भी लो, लेकिन चारा पानी दो। और तुम वही हो जो इसमें से गलती की, उसमें बंद कर दिए गए, पशु में, पंछी में, कीड़ों में, और फिर वहां तुमको दंड मिल रहा। वो योनि भोग योनि है, ये कर्म योनि है। तो गाने दया करो, रहम करो, शाकाहारी। बीड़ी पियो, तंबाकू पियो, हुक्का पियो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन आप कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। ये तो रामायण भी नहीं कहती, न कुरान कहती, न बाइबल कहती है। ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और आपकी पहचान खत्म हो जाए। न स्त्री को, न माँ को, न बेटी को, न अड़ोस में पड़ोस में किसी को नहीं पहचान सको तो फायदा क्या? ऐसा कोई ना। बस दो चीजों का ध्यान रखो, और अमोलक चीज मैं देता हूं। आप ये चारों तरफ घूम आओगे तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी, आत्म कल्याण की। ये आत्म धन नहीं मिलेगा। ये आपको बड़े सौभाग्य से अहोभाग है। ये तुम्हारे पुण्य की घड़ियां इस समय चल रही है, उसमें ये चीज आपको मिल रही है। ये मिलेगी नहीं तो घर बैठे गंगा में स्नान करो, ये सबसे अच्छा। और तुमको अगर मान लो कि ऐसा वक्त मिला और फिर तुमने उसमें स्नान नहीं किया तो फिर ये समय नहीं मिलेगा। तो अमोलक चीज ले लीजिए आप,
इसको कहते हैं आत्म धन। यह जो कुछ भी है शरीर का धन है, यह शरीर का धन है। जो कुछ बाहर से, ये मिट्टी, जमीन, सोना, चांदी, कपड़े, सब, ये शरीर का धन। और वो जो आपको दिया जाए वो आत्म धन, ईश्वरी धन, उसको आप लो। इसको कहते हैं नामदान। इससे बस के ऊपर से वो आवाज दे रहा, उसकी आवाज ऊपर से आ रही है और यहां तक। जब तुम्हारे कान बंद हो गए, आंख तो इसलिए नहीं दिखाई सुनाई देता। अगर आंख और कान तुम्हारे खुल जाए, जीवात्मा का तीसरा आंख तीसरा कान, तो दिखाई सुनाई देने लगे। जैसे बाहर की आंख खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, और डॉक्टर अगर कहीं ठीक कर दे, ऑपरेशन कर दे, साफ कर दे, तो बाहर से दिखाई सुनाई देने लगेगा। ऐसे ही अंदर का कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य, कोई फकीर, महात्मा मिल जाए और जीवात्मा की आंख और कान साफ कर दे, तो उसको सुनाई दिखाई देना शुरू हो जाए। वो रचना, वो सृष्टि अलग, वो नूरानी सृष्टि है, वो प्रकाशमान दुनिया, वो प्रकाशमान लोग है, वो अलग दिखाई, ये अलग है, वो अलग, इसका प्रकाश अलग है, उसका अलग। ये प्रकाश वहां नहीं है, ये प्रतिबिंब है। ये सूरज असली नहीं है, ये चांद भी असली नहीं है, और तारे भी अंदर में तो असली सूरज, असली चांद, असली सितारे हैं अंदर में। तो आंख खुले तब तो, कान खुले तब तो सुनाई दे आपको। तो 2 मिनट भजन पे बैठाऊंगा। देखो, पहले मेरी तरफ देखो आप। ये दोनों आंखें बाहर की बंद कर लेना, ये दोनों उंगलियां, ए बच्चियों, कपड़े के ऊपर से नहीं, कपड़ा हटा लेना, अंदर से बंद करना, कान में उंगली डाल। इधर देखो मेरी तरफ, आंख भी बंद हो जाएगी, कान भी बंद हो जाएंगे, न बाहर से देखोगे न बाहर से सुनोगे। अब ये जीवात्मा में तीसरा कान है, ये जो रूह बैठी है उसमें तीसरा कान, अंदर के कान का रास्ता अंदर से, और अंदरी से ऊपर से आवाज आ रही है। तो ध्यान देकर ख्याल से ऊपर की तरफ मन को, बुद्धि को, चित्त को यहाँ कानों के साथ रोक करके और ऊंचा ख्याल और ध्यान देकर सुनना आप, तो आपको ऊपर से आवाज आती हुई सुनाई देगी। जब मैं कहूंगा कि आंख का कान खोलो तब खोला, बीच में खोला नहीं। 2 मिनट बैठाऊंगा। कितने मिनट? 2 मिनट। तो 2 मिनट में आंख खोलना न कान। जो खड़े हो, खड़े खड़े आंख बंद करो, कान बंद करना, तो आपको भी ऊपर से सुनाई देगा। लेकिन आंख खोल दोगे, चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो, फिर सुनाई आपको नहीं देगा। आंख मत खोलो, कान मत खोलो, तो ये आपकी आंख बंद हो जाएगी, ये दोनों कान। इधर देखो मेरी तरफ, इस तरह से आंख और कान को बंद कर लेना और ऊंचा ध्यान देकर, ये जीवात्मा उसमें कान है, ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर के सुनो। आंख और कान बंद करो, बंद करो आंख और कान। जो खड़े और बैठे हो सब बंद कर लो, आंख और कान बंद करो, ऊपर की तरफ सुनो। नहीं मान दिया ना, खोल देती है। देखो यार, देख लीजिए।
अच्छा खोल दो बच्चे। वैकुंठ दूर नहीं है तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन जब पर्दा पहाड़ों की तरह से जमा हो, तमाम पहाड़ जैसे चट्टाने लगी हो, तो वो तो उस पार है, तुम इस पार हो। अब ये चट्टाने हट जाए तो सामने ही स्वर्ग है, सामने ही वैकुंठ है, बड़े बड़े लोग सामने। लेकिन जब तुम कुछ करोगे नहीं, उधर चलोगे नहीं, पर्दा नहीं हटवाओगे, गंदगी नहीं साफ करवाओगे, तो फिर आपकी आंख कैसे खुलेगी? वो तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। निमित्त मात्र तुम करो, बाकी महात्मा सफाई करे। कुछ थोड़ा बहुत निमित्त मात्र करोगे तो महात्मा अंदर में सफाई करेंगे। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगड़ चंदन से होई। तो थोड़ा निमित्त मात्र, थोड़ा सा तो कुछ नहीं है, बहुत सीधा साधा। ऐसे बैठ जाओगे, हिलोगे डुलोगे नहीं, ढीले बदन से बैठोगे। ये बाहर की दोनों आंखें बंद, ये बीचों बीच में तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र है, अंदर की आंख का रास्ता अंदर से, तो बाहर की आंखें तो बंद हो जाएंगी आपकी। अब अंदर की आंख से जब आप अंदर सामने सीधा देखो तो अपनी आंख को ऐसे रोकना, ऐसे हिलाना नहीं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मत करना। कोशिश करो ये आपकी आंख रुक जाए, एकाग्र हो जाए, एक जगह ठहर जाए। अंदर तीसरी आंख के सामने सीधा दूर देखो, तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से सामने देखो, एक जगह अपनी आंख को रोको। चीज सब तुम्हारे पास है, जानकार होना चाहिए। ये इतने लोग जो आते हैं बाहर से, वो कुछ पाते हैं तभी आते। अगर इनको मिलेगा नहीं तो कौन जाएगा? इससे तकलीफ जाती है। भगवान का भजन करोगे तो संकट से छुटकारा होगा, तुमको बरकत मिलेगी। खेती में पूरा पड़ेगा, बाल बच्चों के लिए दुकान में पूरा पड़ेगा, दफ्तर में पूरा पड़ेगा। और भजन जब से तुमने छोड़ दिया तब से तुम्हारी बरकत चली गई। तो दुकान में पूरा नहीं, दफ्तर में पूरा नहीं, और खेती में पूरा नहीं, तो तुम सब लोग बीमार परेशान। तो तरीके से कष्ट का निवारण, इधर से ये उधर से वो, दोनों तरफ से जब आप यत्न करोगे तो जल्दी हल्के हो जाओ, साफ हो जाओगे, कष्ट चला जाएगा, सुखी हो जाओगे। नहीं तो बड़े दुख आने वाले, बड़ी आगे तकलीफ आने वाली। अभी तुमने तकलीफ यानी 47 वर्षों में देखी नहीं है। ऐसी तकलीफ, ऐसा दुख, ऐसा सूखा अकाल और भुखमरी और कोलाहल कोराम और भूकंप और महामारी बीमारी। और सबसे बड़ी बात तो ये, इधर देखो, वो डायन चल पड़ी है, मसाल लेकर के सब मुल्कों का दौरा कर रही है चारों तरफ, हिंदुस्तान में, सारे विश्व के मुल्कों में। वहां के राज का धन, सेठ साहूकार का धन और जनता का धन साफ गायब कर देगी। सारे मुल्कों का धन भारत का भी गायब करेगी। तो जब यहाँ धन ये नहीं रहेगा, अरे बच्चों कितनी तकलीफ होगी, ये तुम सोचो। और जब धन नहीं रहेगा, गायब कर देगी, तो वही डायन आपस में लड़ा देगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे कर दिया उसने काम। तो क्या दशा होगी इसको समझ लो आप। वो संकट आगे आने वाला, उससे बचाव के लिए पहले से ही तैयारी करो आप, तब तो ठीक है। समय पर अगर गांव में आग लग गई और कहा कि अब हम बच जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। क्यों कि गांव तो झोपड़ियों का है,
फूस का गांव है, बस आग लगी, पहले से तैयारी नहीं की तो लग जाएगा। उस समय पर कुछ नहीं कर सकते हो। जो महात्मा कहे उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इसमें हमारा हित है, हमारे बच्चों का हित है, हमारे देश का हित है, मानव मात्र का, हिंदू का, मुसलमान का, हमारी रूहों का फायदा, हमारी जीवात्माओं का इन्हें लाभ, तो वो समझना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा ही छोड़ दो तो समय बड़ा खराब आने वाला है। आप लोग समझ लो अच्छी तरह। और जब वो अखबार और रेडियो पर चारों तरफ से सारे विश्व के मुल्कों का आने लगे कि सरकारें रोएं, और जनता रोने लगे तो हमारी बात ना लेना, हम तो 1.5 बरस से ऊपर से बोल रहे हैं कि होशियार हो जाओ। सबको सावधान करते हैं कि सरकारें होशियार, सेठ साहूकार होशियार, भूम जोतक होशियार, तुम सबके सब होशियार हो जाओ, छात्र होशियार हो जाओ, ये समझ लो बड़ा संकट आने वाला। अरे ये तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनको किधर नौकरी मिलेगी? भूम जोतक कहाँ नौकरी है, किधर काम है? ये जो तुम देखते हो शहरों में, ये कारखाने तुम्हारे कितने बंद, छोटे बड़े, सारे देश के कारखाने छोटे बड़े बंद, जो काम करते थे, कर्मचारी अधिकारी मजदूर, वही सब घर बैठ गए। अरे छात्रों किधर फिर मिलेगा? बड़ी आफत फंसेगी। तब बाबा जी की एक बात याद करोगे कि अब क्या किया जाए? तुम कहोगे हम कुएं में गिर पड़े, एक ढुल्ला डाल दिया जाएगा गले में और खट खट करेगा, तब तुमको बाबा जी की बात याद आएगी कि ये क्या हो गया? तो सीधे ही कुएं में गिरे, घर में खेल नहीं पा रहा है, बाहर खेल नहीं, और नौकरी नहीं, कोई काम नहीं। अरे बच्चों ऐसा रास्ता चलो कि तुम्हारा सबका भला हो जाए। इन सेठ साहूकारों से पूछो, छोटे बड़ों से, कि हम तुमको सौदा देंगे। अरे सरकारों पूछ लो इनसे, तुम्हारे देश के रहने वाले हैं, कि हमको सुविधा दे देंगे, तुमको पूरी सेंट्रल इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कहीं से भी रुपया पैसा ले आओ, कोई पूछा नहीं जाएगा। छोटा बड़ा कारखाना तुम लोग लगा दो, 10 महीने में, 14 महीने में, तुमसे ये कहो कि हमारे देश के जितने भी छात्र स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको नौकरी और काम दे दो। तो जल्दी करो, इन सेठ साहूकारों को बुलाकर इनकम टैक्स सेंटेंस मत पूछो और इनको फ्री कर दो, पूरी सुविधा इनको दे दो कि 10 महीने और 14 महीने में छोटा बड़ा कारखाना लगाकर और इनको छात्रों को जो स्कूलों में पढ़ते हैं नौकरी और काम दे, और उससे आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, ये सब तमाम दफ्तरों की, कारखाने, रेल की बसों की खत्म करो। इनको ये आमदनी को खत्म कर दिया है और संकट भारी आगे आने वाला है। तो आप किसके लिए, जब बचत आमदनी होगी तो इनको वेतन ज्यादा मिलेगा और बचत होगी, दूसरा कारखाना लगाकर सेठ साहूकार तुमको और काम मजदूरी दे देंगे। विदेशियों को रोको, ये विदेशी आ रहे हैं, ये तुम्हारा भारी नुकसान, देश की जनता को खतरा हो जाएगा। ये विदेशी नहीं आ रहे, ये विदेशी तुम्हारे लिए घातक हो जाएंगे। से साहूकारों और छात्रों ऐसा नुकसान पहुंच जाएगा कि विदेशी आएंगे, तुम्हारे छोटे बड़े कारखानों को देखेंगे क्या चीज बनती है, तो उसमें फिर अच्छी चीज बनाएंगे, बढ़िया सुंदर चीज बनाएंगे और उस पर मुनाफा नहीं देंगे। जितना दाम लगा है उतने ही बेच देंगे। तुम बाजारों का सामान यानी खरीदना बंद कर दोगे, जो देसी सामान, और उसको खरीदोगे सस्ता और अच्छा और मजबूत, और वो ये सामान तुम्हारे देसी दुकानों पर ये रखे रह जाएंगे, इनको फेंक दिए जाएंगे। ये दुकानदार उनके सामान को लाकर बिक्री करेंगे, तो तुम्हारा देश बर्बाद हो गया। देशवासियों, ये बात से साहूकार पूंजी विस्तार के लिए नहीं, ये विदेशी सरकारें इन सबको भेज रही है कि भारत में मानो कि ये बहुत बड़ी 100 अरब की मंडी है और तुम लोग जल्दी से वहां जाकर चारों तरफ विस्तार कर दो और वहां अपने रुपए पैसे से बड़े बड़े लोगों को खरीद कर और देश को फिर से गुलाम बना लो। अरे बाबा जी, तुम तो ये याद करा रहे हैं, किसी की गति नहीं काट के नकल की, ये तुमको याद करते तुम पढ़े
पढ़े लिखे पत्रकारों, कर्मचारी, अधिकारियों, छात्रों, इस पर विचार करो। तुम्हारा देश फिर गुलाम होने जा रहा है। ये भारत का आदमी बड़ा लालची है। ये जरा सी चीज में सीख जाता है, अपने मन बुद्धि, जिसको शरीर को, स्त्रियों को, सबको बेच देता है और फिर करके सारा देश फिर गुलाम हो जाएगा। तो ये सब तुमसे, ये जितना विदेशी जो कर्जा है और क्या है, ये सब उद्योगों से वसूल किया जाएगा। अपनी बात को अच्छी तरह अधिकार को संभाल करके तुम अपनी बात रख लो इसको और काशी में आ जाओ अपने सम्मेलन में, जो 9, 10, 11 फरवरी को होने जा रहा रेती पर करोड़ों नजारी इकट्ठे होंगे वहां आकर के अपनी चीज कर लो जल्दी से और अपना ब्याज माफ करवा लीजिए। नहीं तो तुम फिर पीछे बाबा जी से मत कहना, बाबा जी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो रोज ही तुमने घूमते रहेंगे, पहले भी घूमते रहे, अब भी घूमते रहे और आगे भी घूमते रहेंगे और हम तो तुम्हारे सब बातों को घूम करके सुनते ही है। हमें उस घेरे में थोड़ी जाना, हमने वो तुम्हारे घेरे में रहना, क्योंकि जीव का भी कुछ कल्याण होना चाहिए, इसको भी रास्ता बताना है, शरीर का भी कुछ भला हो जाए। एक मत तो वो है और एक मत आत्म कल्याण का ये है, ये भी सुना और वो भी सुना, दोनों तरफ से सुना है। अब तुम अगर जान बूझ कर गड्ढे में गिर जाओ तो गिर जाओ, जाकर तुम गाँव में पहुंचा दो और दीवारों पर अपने बच्चों से लिखा दो कि शासन हम पर वही करेगा और जो ब्याज हमारा माफ करेगा, ये दीवारों पर लिखवा दो, वोट उसी पर पड़ेगा, सीधा सीधा लिखवा दो और सज्जनता के साथ और प्रेम मोहब्बत के साथ बोलो, आइए हजूर खाना खाइए सरकार, अरे गरीब परवर मैं तो आपका गुलाम हूँ, उनसे कहो कि ब्याज कौन माफ करेगा। हजूर गरीब परवर, अरे गरीब निवास ब्याज कौन माफ करेगा, वो बताते जाइए। आप तो घेरे में चले जाओगे, हमको कहाँ मिलने वाले हो, बड़ी मुश्किल से मिले हो, तो इतना तो हम पूछ ही सकते हैं हाथ जोड़कर के पैर छूकर कि सरकार ब्याज कौन माफ करेगा। ये लाओ, ये मंत्र है, इसको सिद्ध कर लो, तब काम तुम्हारा बन जाए। और काशी में आ जाओ, कोई काफी दूर नहीं है, बगल में काशी, रेती पर चले आओ 9, 10, 11 फरवरी को, क्या फरवरी को 9, 10, 11 को, क्या फरवरी को, हाँ 9, 10, 11 को भूलना नहीं, वहां मुख्य ज्योतक सम्मेलन होने जा रहा और आप अपने क्षेत्र में जो भी अच्छा आदमी हो वो आपका चुन करके ले आओ, समझ पूछ करके और बात चेंज करो, ये मेरा आदमी है, मैं कुछ चाहूँ तो ऐसे काम कर देगा। एक में एक भी बचने वाला नहीं, हिंदुस्तान का मुंह जोता जिसका ट्रैक्टर से लेकर 5 रुपए तक का जो भी उसका ब्याज कर्जा है उस पर ब्याज लगा हुआ तो एक लेन में खत्म हो जाएगा, खत्म। एक दूसरी लेन चलाने की जरूरत ही नहीं होती, एक ही में काम है। लेकिन तुम अगर गलती करोगे, ये अपनी कूड़े कचरे में डाल दोगे तो इतना बहुत भोगना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा, इसकी जगह मत देना करना छोड़ने वाला नहीं। बोलो जय गुरुदेव।